नमस्कार दोस्तों, फाइनली यूपी ट्रिपल एससी ने पैट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो देखिए, इसके हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। 1 साल के इंतज़ार के बाद ये पैट का नोटिफिकेशन आया है। तो आप इस बार ज़रूर दीजिए पेपर अगर आपने पिछली बार नहीं दिया है, क्योंकि अगली साल चुनाव के माहौल में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकलने की संभावना है और यहाँ से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएगा 14 मई से, और जो लास्ट डेट है वो है 17 जून। और जो आप लोग संशोधन कर सकते हैं वो है 24 जून तक। तो आप इसके पहले ही भर देना आप फॉर्म अंतिम तिथि के, क्योंकि लास्ट में जाके वेबसाइट क्रैश हो जाती है तो आप दिक्कत में फंस सकते हैं। तो पैट किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है? तो जो समूह गा की भर्तियां होती हैं ग्रुप सी की, उन सभी के लिए पैट अनिवार्य है यूपी में। आगे बात करते हैं। अभी तक जो पैट है उसकी वैलिडिटी 1 साल की थी, लेकिन अब पैट की वैलिडिटी 3 साल के लिए हो गई है। और आपने अगर लगातार 3 बार पैट दिए हैं तो उन तीनों बार में से जिसमें से सबसे अधिक नॉर्मलाइज्ड स्कोर होंगे जिस पैट में, वही आप इस्तेमाल करके अगला फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी लाइन लिखी हुई है जो मैंने आपको बता दी है। और देखिए, यहाँ पे समूह ग में सभी जो समूह ख से नीचे वाले पद हैं वो समूह ग में आते हैं, और जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होंगे, और फिर रिमेनिंग पार्ट फिल होगा, और फिर फीस का पेमेंट होगा, और फाइनल सबमिशन होगा एप्लीकेशन फॉर्म का। उसके बाद आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। और इसमें जो आयु सीमा है वो 18 साल मिनिमम है और 40 साल मैक्सिमम है। और अगर आप 40 साल से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर नौकरी करके क्या फ़ायदा, फिर आप अपना जो काम कर रहे हैं वही करिए, क्योंकि फिर उम्र ख़त्म हो जाती है। 40 साल के बाद भी अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये ठीक नहीं है। देखिए, पंजीकरण में आपको क्या क्या चाहिए है। अपना नाम, पिता या पति का नाम, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होगा। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो कि मिनिमम है हाई स्कूल। अगर आपका हाई स्कूल हो गया है और लास्ट डेट, ये फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, अगर उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है। और इसमें 21, 22, अगर 23 आपने अगर कोई भी पैट दिया है तो आप उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके आप अपनी जो पहले की डिटेल्स हैं उसको ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपडेट करना पड़ेंगे। जो फोटो है वो 6 माह से पुरानी ना हो, और रंगीन फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं। जो जनरल है उसके लिए 185, ओबीसी के लिए 185, एससी और एसटी के लिए 95 रुपीज़ है, और जो दिव्यांगजन है उनके लिए 25 रुपये है। यहाँ पे नोट है, अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी, इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है। शैक्षिक अर्हता, अगर आपने हाई स्कूल पास कर लिया है या उसके समकक्ष कोई अर्हता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज की बात करते हैं, 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष की पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु ना हुई हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आयु में छूट है वो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए। नेक्स्ट है स्कोर की वैधता। देखिए, जिस दिन आपका रिजल्ट अपलोड होगा वेबसाइट पे, उस दिन से लेके 3 साल तक आपकी जो वैलिडिटी इसकी स्कोर कार्ड की रहेगी। नेक्स्ट है इसका सिलेबस। तो जो पिछली साल का 2023 का पेपर आया था वो बहुत ही कठिन था, आउट ऑफ सिलेबस था। जिन लोगों के 70 नंबर बन रहे थे 2022 पैट में, उनके 30 नंबर पे आ गए थे। वो तो इतना कठिन आया था, तो आप इस पेपर पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। कैसा ये पेपर दे दें, सिलेबस से बाहर दे दें, तो तब भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है और प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रख के तैयारी करनी है। तो इसमें इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पे लिखे हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और ये सब है मराठा, मुगल साम्राज्य, सल्तनत,
और इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल के बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफी, नदियाँ, मरुस्थल, पहाड़, पर्वत, जलवायु, टाइम जोन, और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सिलेबस बहुत बड़ा है। एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स, अंकगणित है। देखिए कितना बड़ा सिलेबस है, पूरा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल ये सब के बराबर सिलेबस हो जाता है। जनरल हिंदी भी है इसमें, देखिए कितनी ज़्यादा हिंदी है। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची। जनरल इंग्लिश भी आनी है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग भी आनी है। उसके बाद करंट अफेयर्स भी आना है। जनरल अवेयरनेस भी है। भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी, मुद्रा। देखिए कितना बड़ा सिलेबस है। अपठित हिंदी गद्यांश, ग्राफ की व्याख्या, तालिका की व्याख्या। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ जो आपको करना है, इम्पोर्टेंट। एक है अपठित हिंदी गद्यांश, सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद ग्राफ की व्याख्या जो आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तालिका की व्याख्या, देखिए ये 30 नंबर आपके आराम से बन सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे रोज आधा आधा घंटा भी। यहाँ पे आपको बहुत ही कम पढ़ना है, यानी समझ लीजिए आपको अगर यहाँ पे 10 घंटा पढ़ना है तो यहाँ पे सिर्फ आपको आधा घंटा पढ़ना है और आप 30 नंबर ला सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ आपको 10 नंबर मिलेंगे। आपको यहाँ पे अगर 10 घंटे पढ़ना है तब 10 नंबर मिल रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ आपको आधा घंटा पढ़ना है तब आप 30 नंबर ला सकते हैं। तो आपको ये पूरा इतना पोर्शन अच्छे से कवर करना है। और देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हिंदी आप कवर कर सकते हैं आसानी से, 5 नंबर यहाँ पे। और इंग्लिश भी यहाँ पे इजी पूछी जाती है। और यहाँ पे रीजनिंग भी आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे 15 नंबर ये हो गए हैं। और यहाँ पे मैथ भी जिन लोगों को आती है तो ये मैथ भी इजी पूछी जाती है। और ये सिलेबस थोड़ा बड़ा हो जाएगा जनरल साइंस का, लेकिन ये आप कवर कर सकते हैं। और बाकी सिलेबस बहुत बड़ा बड़ा है 5-5 नंबर के हिसाब से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।